हेलो दोस्तों, एक बार फिर से फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पर। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं, पोटेंशियल के टॉपिक को आगे चलाते हैं। ई और वी में रिलेशन भी हम समझ चुके हैं, ई इक्वल्स माइनस ग्रेडियंट वी था। अब बात करते हैं कि जो डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, चार्ज सिस्टम जो हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना है। जैसे एक आपके पास सबसे पहले है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए, कंडक्टर के लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, और उसके बाद नॉन कंडक्टर के लिए। तो उन सारे सिस्टम्स के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलें, सारे वीडियोस आप तक लगातार पहुँचें, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलते हैं आगे। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। दोनों को एक साथ क्यों टॉपिक को कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि कंडक्टिंग स्फीयर भी एक स्फेरिकल सेल के लाइक बिहेव करता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे उसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वहाँ कुछ ऐसा मैकेनिज्म था कि सारा चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के लिए एक जैसी आई थी। तो दोनों के लिए कैलकुलेशन, एक टॉपिक अलग अलग हैं लेकिन एक ही टॉपिक के फॉर्म में इसको हम पढ़ रहे हैं। तो यही आपके पास स्फेरिकल सेल था, यही आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर था। गोलीय कोश और चालक गोला एक जैसे, सारा चार्ज उनके सरफेस पर यूनिफॉर्मली एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमने निकाला कि बाहर जो इंटेंसिटी थी वो थी k/r², वेक्टर फॉर्म में है ये। सरफेस पर स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दिया, k/r²। अंदर जो आपके पास चार्ज था नहीं, गाउसियन लॉ जो है उससे हमने निकाला था कि अंदर इंटेंसिटी 0 थी। अब बात करते हैं इनके लिए आपको पोटेंशियल निकालना है, विभव निकालना है। तो पहली कंडीशन ले रहे हैं कि हम पॉइंट P जो है, इसके बाहर अगर कोई पॉइंट है वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, विभव क्या होगा। तो विभव की डेफिनेशन, पोटेंशियल की डेफिनेशन कल हमने बताया था, V = -E.dr इन्फिनिटी टू R। मतलब एक यूनिफॉर्म टेस्ट चार्ज जो है आपके पास, यूनिट टेस्ट चार्ज जो है, उसको इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक डिस्प्लेस कर दो फील्ड के अपोजिट, उसके अगेंस्ट, तो जो वर्क डन होगा उस पॉइंट पर पोटेंशियल के इक्विवेलेंट था। तो हम सीधा मैथमेटिक्स की बात करेंगे यहाँ पर। E.dr आउटसाइड जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला k/r², r⁻dr एज इट इज, k कांस्टेंट बाहर कर दिया है, पावर 2 -2 कर दिया है। r⁻dr हमने बताया था dr के इक्विवेलेंट कल बताया था, फिर भी हम समझ लेते हैं। a.b जो है वो होता है ab cos थीटा के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो उसी मेथड को हम आगे फॉलो करें तो r⁻dr, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड dr, और दोनों एक ही हैं। cos 0 1 होगा, तो इसका आंसर आएगा dr के इक्विवेलेंट, इसलिए r⁻dr को हमने यूज़ किया है dr। पावर -2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पावर r की पावर n का इंटीग्रेशन, r की पावर n+1 ओवर n+1, तो पावर एज इट इज़ +1 ओवर टोटल पावर +1, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो r पावर -1, नीचे -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, पावर -1 है, नीचे ले जाएंगे 1 ओवर r, तो v आया k³ 1 ओवर r इन्फिनिटी टू r, लिमिट हो गया। लिमिट को यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं, पहले अपर लिमिट r की जगह 1 ओवर r, r को r से रिप्लेस, r की जगह लोअर लिमिट 1 ओवर इन्फिनिटी, ये 0 होगा, तो आंसर आएगा v = k/r। मतलब एक स्फेरिकल सेल जो है या कंडक्टिंग स्फीयर जो एक पॉइंट चार्ज के लाइक बिहेव कर रहे हैं बाहर। पूरा आपके पास एक बड़ा पॉइंट चार्ज समझ सकते हैं, तो बाहर इंटेंसिटी वही होगी जो एक पॉइंट चार्ज के लिए होती है, k/r। अगर पॉइंट जो है सरफेस पर आएगा तो सरफेस पर क्या चेंज होगा, सरफेस पर चेंज होगा स्मॉल r कैपिटल R के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल r कैपिटल R से, तो सरफेस पर इंटेंसिटी होगी v = k/r, ठीक है। अब बात आती है अंदर की। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ये गारंटी नहीं है कि आपके पास पोटेंशियल जीरो हो, क्योंकि चार्ज अंदर चार्ज नहीं है लेकिन इसके ऊपर सरफेस पर चार्ज तो है, तो पोटेंशियल होगा, बाहर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। लेकिन यहां पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रिलेशन था आपके पास अंदर इंटेंसिटी जीरो इज इक्वल टू माइनस dv ओवर dr। हो सकता है नीचे नहीं देखे, हम ऊपर लिख देते हैं। इज इक्वल्स टू माइनस dv ओवर dr, तो यहां से e का वैल्यू जीरो डालेंगे तो माइनस dv ओवर dr इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो मीन्स dv ओवर dr इज इक्वल्स टू जीरो। अब v का डिफरेंशियल जो आपके पास जीरो है, अब डिफरेंशियल किसका जीरो होता है, कांस्टेंट का। मींस यहां v का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अगर अंदर की बात करें तो पोटेंशियल जीरो नहीं है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कौन सा, यहां बाहर आपके पास था k क्यू ओवर r, दूरी जो थी, डिस्टेंस जो थी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सरफेस पर था k क्यू ओवर कैपिटल R, सरफेस से दूर जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, सरफेस पर k क्यू ओवर r, अंदर कांस्टेंट। मींस वो वैल्यू वही होगी जो सरफेस पर, तो सरफेस पर जो है उस पर पोटेंशियल का वैल्यू होगा k क्यू ओवर कैपिटल R। तो ये है आपके पास किसके लिए, ये है एक स्फेरिकल सेल गोलीय कोश और स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। अब बात करते हैं इनका रिप्रेजेंटेशन करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कैसे बदला, तो उसकी बात करते हैं हम। यहां पोटेंशियल दिखा रहे हैं, यहां डिस्टेंस दिखा रहे हैं, यहां आपके पास सेंटर r इज इक्वल्स टू जीरो अंदर, यहाँ स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। तो सरफेस, सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, यहाँ से डिक्रीज होगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r। ठीक है, यहाँ v इज इक्वल्स टू k क्यू ओवर कैपिटल R। तो ये ग्राफ होगा आपके पास। ये तो थी बात किसकी, गोलीय कोश, स्फेरिकल सेल और स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। अब बात करते हैं नॉन स्फेरिकल कंडक्टर। तो नॉन स्फेरिकल कंडक्टर जो था, नॉन कंडक्टर जो था, नॉन कंडक्टर नॉन स्फेयर जो उसके लिए, तो वहां मैंने बताया सारा चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली। तो मतलब चार्ज अंदर है, चार्ज अंदर है तो पोटेंशियल अंदर डिफरेंट होगा, क्योंकि इंटेंसिटी अंदर जीरो नहीं है आपके पास। देखते हैं जो आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था उसके लिए इंटेंसिटी के फॉर्मूले ये थे, v इज इक्वल्स टू k क्यू ओवर स्मॉल r स्क्वायर। कहाँ था, आउटसाइड, सरफेस पर था k क्यू ओवर r स्क्वायर r कैप, सरफेस। अंदर जो इंटेंसिटी था आपके पास वो था k क्यू r स्क्वायर r क्यूब स्मॉल r r कैप, ये था r लेस देन r, और सेंटर पर था जीरो एट r इक्वल्स टू जीरो। तो यानी कि बाहर अगर पॉइंट सरफेस से बाहर लेते हैं तो आपके पास पोटेंशियल वही आने वाला है, v इज इक्वल्स टू k क्यू ओवर r स्मॉल r। कब, जब r बड़ा है कैपिटल R, बाहर की बात कर रहे हैं। सरफेस पर आपके पास पोटेंशियल यही आने वाला है, k क्यू ओवर कैपिटल R, स्मॉल r कैपिटल R के इक्विवेलेंट है। लेकिन अब बात करते हैं अंदर की, तो अंदर की जब पोटेंशियल निकालेंगे तो वो आपके पास वो नहीं आने वाला जो अब इन दो के लिए आया था। देखते हैं कैसे। इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P है, यहाँ आपको पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बोली, इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होगा। लेकिन समस्या, इनफाइनाइट से सरफेस तक आएंगे और उसके बाद सरफेस से अंदर जाएंगे, यानी कि इंटीग्रेशन जो अभी तक क्या था, इन्फिनिटी टू r डायरेक्ट आते थे। अब लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दो हैं,
तो इस इंटीग्रेशन को अपने को 2 पार्ट करने होंगे। वही एक तरीके से यहाँ तक एक कंट्री का बॉर्डर है, दूसरा कंट्री चालू हो गया, तो 2 अलग अलग वीज़ा हमारे पास होने चाहिए। तो वैसे ही इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। पहले हम इनफाइनाइट से सरफेस तक आएंगे, उसके बाद सरफेस से r डिस्टेंस के पॉइंट P तक आएंगे। तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r वो 2 पार्ट्स में टूटेगा, इन्फिनिटी टू कैपिटल R टू स्मॉल r। अब सरफेस तक जो है इंटेंसिटी का फॉर्मूला k/r³ r² r कैप dr, और आपके पास जो अंदर है इंटेंसिटी वो ये फॉर्मूला है k/R³ स्मॉल r कैप dr, यहाँ डाल दिया। इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन करना है। यहाँ k/q दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दिया, माइनस अंदर पावर -2 r कैप डॉट dr माइनस से मल्टीप्लाई माइनस k/q कांस्टेंट कैपिटल R कांस्टेंट r कैप डॉट dr को dr कर दिया है। यहाँ से आगे चलते हैं, इसका इंटीग्रेशन -1/r अभी किया था आपने, लिमिट इन्फिनिटी टू r, ये एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन पावर का सिंगल पावर है तो r²/2 1 + 1 ओवर 1 + 1 r²/2। अब लिमिट से प्लेस करने हैं, माइनस माइनस प्लस, पहले अपर लिमिट r को कैपिटल R से, लोअर लिमिट r को इन्फिनिटी से। यहाँ भी बाहर निकाल दिया, 2 को बाहर कर दिया है, अपर लिमिट r को कैपिटल R से माइनस लोअर लिमिट r को स्क्वायर से कैपिटल R से। इसको अब सॉल्व करना है आगे, इसको आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो है उसके लिए पोटेंशियल बाहर स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग स्फीयर के जैसा है, सरफेस पर वहां तक है, लेकिन बाहर अंदर जो है वो फॉर्मूला आपके पास थोड़ा चेंज हो रहा है। इसको अपने को आगे कैलकुलेट करना है सिर्फ। देखते हैं, लिमिट आगे चलाते हैं। v = k/q 0 होगा ये ओवर कैपिटल R, दूसरा 0 माइनस k/q स्मॉल r² ओवर 2r³ माइनस, चाहे 3/2 कॉमन ले सकते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेंटर पर देखते हैं, लेकिन मेन सेंटर पर r = 0, r 0 डालेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा, v = 3/2, ये 0 हो जाएगा, k/q ओवर r, ये है आपके पास। मतलब यहाँ सेंटर पर मैक्सिमम आ रहा है, देखो इससे कम हो रहा है थोड़ा ये, उसके बाद सरफेस पर k/q ओवर कैपिटल R आ रहा है, उसके बाद वो डिक्रीज हो रहा है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो, उसके लिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, सेंटर से सरफेस तक थोड़ा डिक्रीज होगा, और सरफेस के बाद कंटिन्यूस वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये है, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखें, यहाँ प्लस था ये, और कुछ नहीं है चेंज। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इसका ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा। अगर डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का ग्राफ शो करें, यहाँ स्मॉल r लेते हैं, यहाँ v लेते हैं, पोटेंशियल, यहाँ k/q ओवर कैपिटल R, यहाँ 3/2 k/q ओवर कैपिटल R, यहाँ स्मॉल r = कैपिटल R, ये सेंटर है। यहाँ से मैक्सिमम सरफेस तक थोड़ा डिक्रीज होगा ये, इसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये रूल होगा। दिस इज v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यहाँ सरफेस पर 3/2 k/q ओवर r, यहाँ इस पॉइंट पर k/q ओवर कैपिटल R, और उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। तो ये है आपके पास स्फेरिकल सेल, गोलीय कोश, चालक गोला, अचालक गोला।
कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले। जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा वो यहाँ तक है। इसके बाद अपने को डाइपोल जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। जैसे डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की, वैसे आपके पास डाइपोल के लिए जनरल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद उसके एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर दोनों पर पोटेंशियल देख लेंगे। तो ये आज की क्लास थी। आगे सारे वीडियोस आपको टाइम पर मिलें, नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचे, इसलिए सबसे मेन है चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।